अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे, अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अपनी एक जो ट्वीट्स की थी कुछ, कि 1 साल हो गया और हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो आज हम ना जस्ट थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे कि जो पीडीएम का टाइम था, जो 10 अप्रैल को तकरीबन नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो थी वो हुई थी, और उसके बाद 1 साल हो गया है। अभी आज तकरीबन 12 से 13 अप्रैल है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अप्रैल है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या इनका जो एयर था वो उसके अंदर क्या हुआ, क्या है। सबसे पहले तो आप देख लें कि किस तरीके से मुल्क के अंदर पीटीआई ने रैलीज का एक प्रॉपर एहतमाम किया, और मार्च से चलते रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज द फैशन ऑफ द डे। मुल्क के अंदर ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने उरूज पे रही है। इकोनॉमिक अगर आप देखें तो आईएमएफ के साथ हमारी जो डील है वो ख़त्म हुई थी, या ख़त्म तो खैर नहीं हुई, लेकिन हमारा जो मसाइल है वो चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। 13 अप्रैल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक उनके दरमियान कोई इस तरह की कोई डील नहीं हुई। सिमिलरली जो इन्फ्लेशन है वो मुल्क की ऑल टाइम्स हाई है। आप देख सकते हैं तकरीबन 30% से ज़्यादा। ये तो गवर्नमेंट के अपने रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो ये तकरीबन 50 के राउंड अबाउट पहुंच चुकी है। उसके अलावा अगर आप मुल्क के अंदर सोशल इश्यूज को देखें तो टेररिज्म ऑल टाइम हाई। मुल्क के अंदर बहुत से अटैक्स हुए हैं, जिस तरह पेशावर जो अटैक था वो सबसे ज़्यादा और बहुत मैसिव किस्म का अटैक था। उसके अलावा एक्सट्रीमिज़म इज़ ऑन द राइज। ननकाना के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के वहाँ से एक बंदे को निकालते हैं, उसको मार दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के इश्यूज हैं जो कि चल रहे हैं मुल्क के अंदर। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। सोशल अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो यहाँ पर फ्लोर क्राइसिस, शुगर क्राइसिस वो चल रहे हैं मुल्क के अंदर। ना खाने को कुछ मिल रहा है प्रॉपर। तो इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। महंगाई, इवन के मुझे आज भी याद है 9 या 10 माह से पहले पहले जो पीडीएम की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जब भी उन्होंने अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए या उन्होंने प्रोटेस्ट अपने लॉन्च किए, तो उनका प्लान होता था महंगाई मुकाओ मार्च। ठीक है, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, इन्होंने कभी आज तक एक बार भी महंगाई का वर्ड अपने मुंह से नहीं लिया। तो मुल्क के अंदर महंगाई का एक तूफान आ चुका है। आम इंसान की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद ये वार्निंग साइंस क्या है? सबसे पहले मसला ये है, अभी जो पिछले दिनों इलेक्शन का भी इशू है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने का, वो भी जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये एक और क्राइसिस है। सो मसला ये है कि पहले मुल्क के अंदर ना जितने भी मसाइल थे ना, या जितने भी इश्यूज थे, वो केपी में होते थे, वो सिंध के अंदर होते थे, या वो बलूचिस्तान के अंदर होते थे। ठीक है, वो कंसीडर किए जाते थे मुल्क का जो एक डिस्टेबल एरिया कंसीडर किया जाते थे। लेकिन इस बार जो इश्यूज हो रहे हैं, जो वार्निंग साइंस हैं फॉर पाकिस्तान, वो ये है कि द होल इशू वाज इन पंजाब, मुल्क के अंदर, विच इज relatively stable with respect to other provinces. The Punjab election is still nowhere on the horizon despite the SC ruling. अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ चुकी थी, उसके बाद भी जो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट है उन्होंने उसको पुरसू नहीं किया। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, और इसके ऊपर क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जिस तरह जिलानी साथ साथ हुआ, और कल हुआ था वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के साथ, उनको भी नाअहल किया गया। अब क्या शहबाज शरीफ को भी नाअहल किया जाता है? तो इसके ऊपर बात अभी चलेगी। उसके बाद ये करंट सिचुएशन, पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ जुडिशियल क्राइसिस। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर इतनी डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ का इशू चल रहा है, आपका इन्फ्लेशन के इश्यूज चल रहे हैं, आपके इंपोर्ट्स के इश्यूज चल रहे हैं, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। तो ये सारे इकोनॉमी के क्राइसिस हैं। उसके बाद ये पॉलिटिकल पावर क्राइसिस, कोई ऐसी पावर इस टाइम मुल्क के अंदर नहीं है जो कि एक एक ना पैरालाइज हो चुका है सिस्टम, कि इनको बिठा के कहीं पर बात करवा सके, क्योंकि वो पहले आर्मी करवाती थी, अब आर्मी खुद डिस्प्यूटेड हो चुकी है। तो पहले फिर जुडिशरी आ जाती थी, जुडिशरी भी डिस्प्यूटेड हो चुकी है। तो मुल्क के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है, एक पैरालाइज सा सिस्टम हो गया।
नॉट टू मेंशन द एवर लूमिंग सिक्योरिटी क्राइसिस। अब मुल्क के अंदर आप यहाँ से देखने के मुल्क को, पाकिस्तान को वैसे ही एक सिक्योरिटी स्टेट कंसीडर किया जाता है। तो उसके अंदर टेररिज्म के, एक्सट्रीमिज्म के, उसके अलावा जो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरीके से इश्यूज आ रहे होते हैं। क्राइम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्राइम्स होने लग गए हैं। कच्चे के इलाके में जो राजनपुर का एरिया है वहाँ पर इस टाइम ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो बहुत से इस तरीके से भी बहुत से मसाइल हैं। अब ये तो हमने डिस्कस कर दिया कि एक साल के अंदर अंदर जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसके इरा के अंदर जो मसाइल थे वो चले। ओवरऑल फॉर द टाइम बीइंग जो मुल्क के अंदर सिचुएशन है हमने वो देखी। अब नीड ऑफ द आवर क्या है, क्या हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले लाजमी इनको अपनी जो ईगोज हैं उनको साइड पे करना होगा। इन्हें एक दूसरे के साथ बैठना होगा, इन्हें एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करनी होगी। उसके बाद ये जुडिशरी नीड्स टू सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। लीस्ट जस्टिस चीफ जो हैं, इसमें क्या होगा कि उनको जो 100 मोटो नोटिस वाला इश्यूज हैं उनको भी देखभाल के लेने चाहिए। उनकी जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं ये मुल्क का एक इस टाइम इम्पेरेटिव पॉइंट है, या एक बहुत ही प्रायोरिटी बेस्ड जो काम है वो होना चाहिए इसके ऊपर। उसके अलावा जो इकोनॉमिक प्लानर्स नीड टू फिगर आउट विच वे वी आर हेडेड, हम किस साइड पे जा रहे हैं, हमें नहीं आइडिया कि हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पर कब आएगा, कैसे आएगा, मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। मुझे समझ नहीं आती कि इवन के इमरान खान साहब के दौर में, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मुल्क का सपोर्टर हूँ सिर्फ। तो इमरान खान साहब के दौर के अंदर कोविड आया, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, फिर भी महंगाई जो थी वो तकरीबन ऑयल 150 पे रुका हुआ था। महंगाई कुछ एक लिमिटेड हद तक ऑलमोस्ट थी। लेकिन मसला यहाँ पर आता है, आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौर में जब ये छोड़ के गए हैं 10 अप्रैल को, मुल्क के अंदर ना 18 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। 18 थे या 22 थे? ठीक है, इस टाइम मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 3 से 4 बिलियन डॉलर रह चुके हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि मुल्क के अंदर अभी ये पिछले एक साल के अंदर कुछ इस तरह का हुआ ही नहीं है। वो जो कोविड का इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया था। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में कोविड की वजह से भी बहुत सा इन्वेस्टमेंट हुई थी, लेकिन अभी वो भी नहीं हुआ। उनके दौर में फ्लड्स भी आए थे। ठीक है, इनके दौर में भी फ्लड्स रहा है। वो तकरीबन ये जब चेंज हो रहा था उसी टाइम ये फ्लड्स वगैरह आए हैं लास्ट ईयर जो थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उनके दौर में बहुत कुछ इस तरह के जो मेजर इवेंट्स थे वो रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड 19 थे। लेकिन स्टिल दे हैड कंट्रोल्ड द इकोनॉमी एंड दे हैड कंट्रोल्ड द इन्फ्लेशन, और इस तरह के जितने भी ऑयल प्राइसेस थे उन्होंने सब्सिडीज वगैरह भी दी हुई थी, एंड मल्टीपल ऐसी चीज थी। लेकिन पिछले एक साल के अंदर कुछ इस तरह का कोई मेजर इवेंट भी नहीं हुआ। यूक्रेन वॉर पहले ही चल रही थी, अब भी चल रही है। कोविड 19 की वजह से पहले मसाइल थे, लेकिन अब तो इस पर वो भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो हमारे इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पैसे थे वो किधर गए? मुल्क की इकोनॉमी का इतना बेड़ा गर्क कैसे हो गया? मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा इकोनॉमी के लिहाज से। हम जस्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे कि वी आर डिफॉल्टेड, और एल्स हम हो चुके हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि जब आपके इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लग चुका हो तो मुल्क जब कुछ खरीद ही नहीं रहा तो वो किस तरीके से चल रहा है, आप ये देखें ना। तो हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं उनको चाहिए कि वो बैठ के कुछ ये जो हमारे इकोनॉमी के मसाइल हैं उनको हल करें, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीड ऑफ द और। उसके बाद ये सिक्योरिटी प्लानर्स नीड टू मेक श्योर दे एक्ट ऑन द डिसीजंस दे हैव टेकन एट द एनएससी मीट। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं उनके ऊपर जो बातें उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव करना था, उसके अलावा टेररिज्म के खिलाफ जो हमने एक्शन लेने हैं तो उनके ऊपर इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। This has been 1 year too many of such tumult, a dash of normal will be welcomed by all। मतलब कि वो ये कहना ये चाह रहा है कि जो अगर फॉर एग्जांपल हम मुल्क को एक नॉर्मल सिचुएशन में लेके जाएं तो इट विल बी अ वेलकम पॉइंट फॉर एवरीवन। चाहे वो पॉलिटिक्स में है, मतलब कि इमरान खान से लेकर आप पीटीआई या पीएमएल किसी भी जो पार्टी है उन सब के लिए इस टाइम जो हालात हैं वो नॉर्मल होने के लिए वो नॉर्मल होंगे तो वो वेलकम करेंगे इस चीज़ को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जस्ट थोड़ा सा देखा है कि पीडीएम का जो दौर था उसके अंदर अभी तक क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर है कि दोनों जो धड़े हैं वो बैठ के बात करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें ताकि मुल्क को एक डिगर पे लाया जा सके। और एल्स अल्लाह ताला ही बेहतर फरमाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।